Hi everyone, this is Dimple and I'm back with the fourth module for the second chapter acid bases and salt. ठीक है, आगे के मॉड्यूल्स में एसिड बेस की केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह देख लिया है, नेचुरल आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के बारे में देख लिया है एंड इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि हम आगे एक स्केल पढ़ेंगे दैट इज पीएच स्केल और उसकी डे टू डे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, अभी पीएच स्केल होता क्या है, हम क्या मेजर करते हैं पीएच स्केल पे. तो हमने जब पढ़ा था कि एसिड में H प्लस आयन ज्यादा होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक एसिड में H प्लस आयन कम होते हैं. उसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस भी पढ़ा था. ठीक है, तो अभी हम उसको एक स्केल के ऊपर मेजर करेंगे. ठीक है, जिसको हम कहते हैं पीएच स्केल. यहाँ पे 7 इज द न्यूट्रल. ठीक है, 7 से नीचे जो भी है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा और 7 से ऊपर जो भी है वो हमारा बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा. ठीक है, तो 0 से 7 आते आते जो है हमारा एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होता जाता है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है. ठीक है, तो बेसिकली जो H प्लस आयन और OH माइनस आयन है उनका जो वेरिएशन है वो हम मेजर करते हैं पीएच स्केल पे. ठीक है, हम एसिड और बेस की स्ट्रेंथ यहाँ पे मेजर करते हैं. ठीक है, यहाँ पे P जो है वो पोटेंस है. पोटेंस एक जर्मन वर्ड है फॉर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है. यूनिवर्सल इंडिकेटर में भी हमने देखा था इस तरीके का, हमें कलर बैंड दिया था. गैस्ट्रिक जूसेस चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा है. और जो हमारे पेट में जूसेस होते हैं उसका पीएच क्या होता है. सो ऑन द लिटमस पेपर अगर हम चेक करें सो इट इज टर्निंग आउट टू बी ऑरेंजिश. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस का पीएच 1 के आसपास, 1.4 के आसपास होता है. ठीक है, सेकेंड हमारा जो सॉल्यूशन है वो लेमन जूस है. लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है. तो लेट्स चेक उसका पीएच क्या आता है. उसका पीएच अराउंड 2 आता है. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सॉल्यूशन विच इज प्योर वाटर. तो व्हेन यू डिप इन द लिथमस पेपर इट विल गिव मी द ग्रीन कलर, दैट इज द नंबर 7, यानी कि प्योर वाटर का पीएच न्यूट्रल है. ठीक है, फर्दर मूविंग ऑन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप जब एसिडिटी होती है तब लेते हो और हम कहते हैं कि भाई डाइजीन में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देखने को मिलता है. तो देखते हैं उसका कलर किस तरीके से डेवलप होता है. इट इज कमिंग ब्लूइश. ठीक है, ब्लू है जो इंडिकेट कर रहा है कि इसका पीएच 10 है. ठीक है, फर्दर मूविंग सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका पीएच हमें पर्पल कलर यानी कि नंबर 14 मिलेगा. ठीक है, तो डिफरेंट सॉल्यूशंस हमने लिए हैं जिसको पीएच स्केल पे अलग अलग वैल्यूज हमने ऑब्टेन करी हैं. ठीक है, अभी हम कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं और उनकी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हम डिफाइन करते हैं जिससे हम देखेंगे कि वो नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, बिफोर मील जब हम सलाइवा को टेस्ट करते हैं, फर्स्ट सलाइवा, तो वो ग्रीन पीएच पेपर पे उसका कलर ग्रीन आता है विच इज गिविंग मी पीएच वैल्यू 7.4, स्लाइटली बेसिक है. ठीक है, आफ्टर मील वो चेंज हो जाता है टू येलो, पीएच कमिंग डाउन टू 5.8, दैट इज एसिडिक. ठीक है, लेमन जूस ऑरेंज कलर का 2.5 एसिडिक है. ठीक है, कलरलेस एरेटेड ड्रिंक्स हमारी स्प्राइट, 7 अप, ये ग्रीन कलर देते हैं, 6 पीएच है विच मीन्स इट इज एसिडिक. ठीक है, कैरेट जूस येलो कलर देता है, 5.6 पीएच है, एसिडिक है. कॉफी येलो कलर 5 pH and acidic in nature. टोमेटो जूस
ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड होता है वीक एसिड, 4.1, ऑरेंजिश कलर एंड एसिडिक इन नेचर। ठीक है। टैप वाटर ग्रीन, 6.9, स्लाइटली एसिडिक। न्यूट्रल प्योर वाटर 7 आता है। ठीक है। 1 ml NaOH ब्लू कलर 13 नंबर, दैट गिव्स मी बेसिक। ठीक है। and 1 molar HCl gives me red color. pH value is 1, which means it is acidic. ठीक है। ये टेबल आप एक बार देख सकते हैं। सो बेसिकली हमने टेबल में डिफरेंट डिफरेंट चीजें सॉल्यूशन वाइज ली हैं और पीएच पेपर पे उनके कलर्स और अप्रोक्सीमेट पीएच वैल्यू को एग्जामिन किया है, जिससे हम बता सकते हैं कि भाई हम जो सॉल्यूशन हमने लिया है वो एसिडिक है या बेसिक इन नेचर है। ठीक है। अभी हम कहते हैं पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ में। हर छोटी बड़ी चीज में हमें पीएच ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीजों को मैनिपुलेट करना पड़ता है, आगे पीछे करना पड़ता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो हम एक कॉमन फिनोमेना अभी फेस कर रहे हैं, दैट इज एसिड रेन। ठीक है। तो एसिड रेन क्या होता है, बेसिकली हम जो कहते हैं कि पानी वाटर का एक नॉर्मल रेंज होता है 6.5 टू 7.5 पीएच के आसपास का। ठीक है। और हमारी बॉडी में अगर हम देखें तो 7 टू 7.8 हम इन यूजुअल हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। तो जब पीएच रेन वाटर का 5.6 से कम हो जाता है, यानी कि रेन वाटर एसिडिक हो जाता है, और व्हेन इट फ्लोज इन रिवर, तो वो नदी के पानी का भी पीएच रिड्यूस कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है ना कि वही वाटर हम यूज करते हैं, अब हमारा बॉडी वो वाटर टॉलरेट नहीं कर पाता, और उससे हम प्लस एक्वेटिक एनिमल्स ये भी इफेक्ट होते हैं। और यही नहीं, इस वाटर से लाइक बारिश तो सब जगह गिरने वाली है। ठीक है दोस्तों। तो जब बारिश गिरती है तो पेड़ पौधों पे भी गिरेगी, तो वहां पे भी उनके ग्रोथ को, उनके फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, सब तरीके से उनको भी इफेक्ट करेगा। ठीक है। हर तरीके से जब भी वो एसिडिक रेन वाटर एब्जॉर्ब होगा, प्लांट हो, एक्वेटिक लाइफ हो या हम ह्यूमंस हो, कहीं ना कहीं हमें असर करेगा। ठीक है। अब एसिड रेन होता क्या है ना कि अलग अलग इंडस्ट्रीज से जो गैसेस रिलीज होते हैं वो विदाउट प्यूरिफिकेशन जब रिलीज होते हैं तो उसी के क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड में वो गैस मिक्स हो जाता है, और फिर जो बारिश होती है उन्हीं क्लाउड से वो एसिडिक रेन होती है, और वो वेजिटेशन एंड द एक्वेटिक लाइफ बोलो या ह्यूमन लाइफ सबको इफेक्ट करती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं बिकॉज ऑफ एसिडिक रेन क्या क्या चीजें हो जाती हैं इन जनरल। फिर हम रोज सुबह ब्रश करते हैं, डॉक्टर हमें क्या बोलता है, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक सुबह उठ के, एक रात को सोने से पहले। तो अगर आपके दांत सड़ते हैं, ठीक है, तो उसके पीछे का रीजन होता है पीएच मेंटेन नहीं होना दांतों में। टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है जब माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाता है। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, और जो हमारा एनिमल बना है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का, या हम बोले क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, तो वो जो टूथ एनिमल है ना उसमें डैमेज स्टार्ट हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया जो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो एसिड्स के थ्रू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर करते हैं, शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, और वहीं दांतों में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग। इसीलिए हमें मम्मी बोलती हैं कि चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खाने चाहिए, पर हम सबसे ज्यादा वही खाते हैं। दांतों में हमारे जो शुगर का डिग्रेडेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, हम जब 2 बार ब्रश करते हैं तो टूथपेस्ट के बिना तो करते नहीं है। हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं वो जनरली बेसिक इन नेचर होती है। तो हमारे मुंह में जो भी बैक्टीरियाज बचे हैं, जो भी फूड पार्टिकल बचा है, वो निकालने के लिए हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए।
और एक्सेसिव अगर एसिडिक पीएच हो गया है हमारे माउथ में, तो बेसिक टूथपेस्ट अप्लाई करने से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इससे हमारा टूथ डिके नहीं हो जाता, नहीं होता। ठीक है, तो समझ लो कि दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। ठीक है, फिर आता है हमारा स्टमक एसिडिटी, हमारा गट एसिडिटी। ठीक है, हमने पढ़ा है लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कि बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, प्लस जब खाना पेट में एंटर होता है तो उस टाइम पे एक एसिड रिलीज होता है जो हमारे पेट के मीडियम को एसिडिक बनाता है, जिसकी पीएच अराउंड 1.2 है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी ऊपर से नीचे तक अगर हम पूरी एलिमेंट्री केनाल देखें, ठीक है, तो 7.35 टू 7.45 हम मेंटेन करते हैं, बट हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूसेस में HCl प्रोड्यूस होता है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। पर पता है, हम रेगुलर इंटरवल पर डेली टाइम टू टाइम ना खाएं, या अगर हम कहें कि भाई हमने ज्यादा ऑयली, ज्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, तो ये जो एसिड सिक्रीशन होता है वो बढ़ जाता है, और टू मच प्रोडक्शन हमें पेट दर्द होता है, एसिडिटी हो जाती है। हम मम्मी को कहते हैं हमें एसिडिटी हो गई है, खट्टी डकारें आती है, एक अलग ही इरिटेशन होता है। ठीक है, पेट में भी। तो हम क्या कहते हैं, पेट में एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो जब ये एसिडिटी हो जाती है तो इनडायरेक्टली हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, और ये एसिडिटी का लेवल कम करने के लिए हम एंटा एसिड लेते हैं, या हम कहें हम बेसिक सब्सटेंस कंज्यूम करते हैं जिससे हमारे पेट का एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, एसिडिटी होती है तो दही नहीं खाते, क्यों? क्योंकि दही में ऑलरेडी एसिड होता है, तो वो एसिडिटी लेवल इंक्रीज कर देता है। सो टू रिड्यूस द एसिडिटी हम एंटा एसिड्स लेते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा प्लस लेमन, इनो वगैरह पीते हैं हम, तो एसिडिटी का प्रॉब्लम सॉर्ट डाउन हो जाता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन जो है सिरप, वो, ठीक है, वो एक बेस्ट एंटी एसिड है। और अगर आप मेडिकेशन पे हो तो डॉक्टर आपको पहले ये पूछता है कि भाई आपको एसिडिटी की इश्यूज है, तो वो एंटी एसिड टैबलेट पहले से देते हैं। ठीक है, सो पीएच हमारे जो स्टमक में है, बिकॉज ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीशन जो हमारा फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, उसको भी एक लेवल तक मेंटेन करना बहुत जरूरी हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ इस तरीके से भी पैकेजिंग में मिलता है। फिर सॉइल के लिए भी पीएच बहुत जरूरी है। सॉइल का पीएच भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हम ग्रो करते हैं वहां पे पीएच का सॉइल 7 के आसपास होता है, बट जैसे कि एसिड रेन हो गया तो एसिडिक हो गई, या हमने कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे यूज कर लिए कि बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, तो प्लांट्स वहां पे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, और सॉइल में हमें जो यील्ड चाहिए वो नहीं मिल पाती। ठीक है, तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारी सॉइल टू एसिडिक है या टू बेसिक है। अगर हमारी सॉइल एसिडिक है तो हम क्विक लाइम जैसे सब्सटेंसेस से उसको ट्रीट करके न्यूट्रलाइज करते हैं। क्विक लाइम एक बेस है। ठीक है, तो अगर मेरी सॉइल ज्यादा एसिडिक हो गई है तो मैं क्विक लाइम अप्लाई करूं। क्विक लाइम इस तरीके से स्प्रिंकल किया जाता है ताकि हमारा जो सॉइल का ग्रोथ, सॉइल का पीएच है वो न्यूट्रलाइज हो और हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो पाए। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो भी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक केमिकल वॉरफेयर टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंजेक्टिंग इन पेनफुल एसिड या बेस रिलीज करते हैं फ्रॉम देयर स्किन। ठीक है, ये हमें कब पता चलता है? आपको मधुमक्खी ने काटा होगा, चींटी ने काटा होगा, तब आपको एक अलग सा जलन होती है। ठीक है, मधुमक्खी काटती है, जो हनी बी का स्टिंग होता है उसमें से एक एसिड रिलीज होता है, दैट इज मिथेनोइक एसिड, या इसको हम कह सकते हैं
फॉर्मिक एसिड। तो हमें जब भी मधुमक्खी कहीं पे भी काट ले, हमें वहां पे बहुत जलन होती है। जब तक उसका वो स्टिंग नहीं निकलता, हमें जलन होती रहती है। तो एक एसिडिक सब्सटेंस, एक एसिडिक केमिकल हमारी स्किन में इंजेक्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो उसको हटाने के लिए हम एक बेस यूज करते हैं। वैसे ही अगर वास्प काट लेता है तो एक अल्कलाइन लिक्विड हमारी स्किन में इंजेक्ट करता है। हनी भी एक एसिड इंजेक्ट करता है, जबकि वास्प एक अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट करता है। इसीलिए कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाता है हमारी स्किन में, ठीक है। यहाँ पे आप माइल्ड बेस यानी कि लाइक बेकिंग सोडा वगैरह रब करेंगे तो आपकी स्किन को रिलीफ मिलेगी, आपको जो बर्निंग होती है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जब भी चींटी काटती है तो मिथेनोइक एसिड यानी कि हमारा फॉर्मिक एसिड रिलीज होता है और हमें वहां पे कंटिन्यूअसली जलन होती है, इसीलिए हम वहां पे खुजालते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब जिस एरिया पे हमें चींटी ने काटा हो, वहां पे डॉग प्लांट करके एक प्लांट आता है, उसकी लीफ हमें रब करनी चाहिए, जिससे वो उसका जो डंक है वो निकल जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जो स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स है, वो भी मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं और वो भी बर्निंग सेंसेशन देते हैं। ये एक्चुअली प्लांट्स और एनिमल्स अपने प्रोटेक्शन के लिए रिलीज करते हैं। हनी भी हमें क्यों काटती है? क्योंकि हमने उसका छत्ता तोड़ा है, ठीक है। वो ऐसे ही हमें काटने के लिए नहीं आ जाती, हम उनको परेशान करते तो ही हमें काटने को आती है। तो वो उनकी डिफेंस मैकेनिज्म है कि वो उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ये निटल लीव्स है, इस ये जो निटल लीव्स से मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट होता है, उसको भी हम डॉग प्लांट से हटा सकते हैं, ठीक है। ये निटल लीव्स के बाजू में ही ग्रो होते हैं। तो ये है पीएच का हमारा इम्पोर्टेंस डे टू डे लाइफ में। लाइक टूथ डिके भी डिले होता है इफ यू ब्रश रेगुलरली विद अ गुड बेसिक टूथपेस्ट। हमारे स्टमक का पीएच मेंटेन होना जरूरी है। जो हम गैसेस रिलीज कर रहे हैं एयर में, उसको प्यूरिफाई करके अगर रिलीज किया जाए तो एसिड रेन जैसी चीजें नहीं होती और हमारी डे टू डे लाइफ प्लस एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ को भी इफेक्ट नहीं होती। प्लस हमने देखा प्लांट्स एंड एनिमल्स के अपने खुद के लिए डिफेंस वॉरफेयर्स, वो कौन कौन से एसिड्स या बेसेस रिलीज करते हैं ताकि वो अपने आप को हमसे बचा सके। क्लियर? तो ये था पीएच स्केल एंड पीएच स्केल का इम्पोर्टेंस हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम मिलेंगे विद डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट्स। ये सॉल्ट्स की प्रिपरेशन, उनके यूजेस वगैरह हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे।